देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। कश्मीरी डॉक्टर के घर पर छापेमारी के दौरान 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। 2 AK-47 और गोला बारूद भी जब्त। डॉक्टर आदिल भी अरेस्ट। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। गांधीनगर के पास से हथियारों के साथ गिरफ्तारी। बड़ी वारदात की फिराक में थे तीनों ही संदिग्ध आतंकी। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला था। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर थे। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर पर हमले के लिए रेकी की थी और दिल्ली की आजादपुर मंडी की भी रेकी की थी। अहमदाबाद में नारोदा फ्रूट मार्केट की भी रेकी की थी। गुजरात में आतंकियों का बड़ा खुलासा। केमिकल जहर बना रहे थे ये आतंकी और रिसीन केमिकल बना रहे थे आतंकी। बिहार में कल दूसरे चरण के लिए मतदान। 20 जिलों के 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 तारीख को आएंगे नतीजे। पोलिंग पार्टियां रवाना। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सुनवाई टली। 4 दिसंबर को कोर्ट तय कर सकता है आरोपी। असम की हेमंत सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा। दोषियों को 7 साल तक कठोर कारावास की सजा। 2 दिन के भूटान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। उनकी यात्रा से पहले भूटान के थिप्पू में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर देखे गए। भारत अंगोला के संबंधों को मजबूती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान MOUs पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में शामिल होने का स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान। दिल्ली में दिसंबर तक खुलेंगे 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय युवा कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग भवन के बाहर वोट चोरी के मुद्दे पर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने एकता मार्च का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल। जूनागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जिला स्तरीय पदयात्रा में शामिल हुए। एक भारत आत्मनिर्भर भारत मार्च का आयोजन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नवाचार महाकुंभ 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल। SNDT महिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे। राजस्थान में ठंड का सबसे ज्यादा असर। दिल्ली NCR में ठंड के साथ जहरीली हो रही है। दिल्ली NCR की हवा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने इंडिया गेट के पास प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वायु प्रदूषण रोकने के लिए नीतियां बनाने की मांग की। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में आसपास धुंध की परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 379। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। धुंध की परत छाई और 379 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। हापुड़ में 50,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शूटर हसीन मुठभेड़ में ढेर हुआ। कई जिलों में दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। अयोध्या में गुप्तार घाट के पास रामायण पार्क का निर्माण कार्य जारी। रामायण के चलचित्रों को सुंदर मूर्ति का आकार दिया गया। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा रामायण पार्क। प्रयागराज में ज्ञानवापी मंदिर का मामला। वजूखाने के सर्वे पर आज होगी सुनवाई। ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। बिहार के पटना में बड़ा हादसा और दानापुर में मकान की छत गिरी है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। इंदिरा आवास योजना से बना था घर।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा, 150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, 15 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के वक्त स्कूल बस में सवार थे 20 छात्र। कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का मामला देखने को मिला, जिसको लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए। कोलकाता एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से कोलकाता जा रही थी फ्लाइट। आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बाधित होने के मामले में खुलासा, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़, पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन बदल गई और पायलट को रनवे के बजाय खेत दिखे थे। भोपाल में आग का तांडव, टिम्बर मार्केट में लगी भयंकर आग, आसमान तक उठे काले धुएं का गुबार। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों का नुकसान हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए 2 गैंगस्टर हिरासत में लिए गए हैं और विदेश में छिपे 2 कुख्यात गैंगस्टर पकड़े गए। अमेरिका और जॉर्जिया से पकड़े गए गैंगस्टर। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की बड़ी गाड़ी से टक्कर लगने से 3 युवक घायल हो गए हैं। तीनों युवकों के मौके पर ही मौत की अफवाह से बिगड़े हालात, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। गोपालगंज में भड़के लोगों ने रोड जाम करके नाराजगी जताई है और पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव की स्थिति, मौके पर पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के रीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को कुचल दिया, 4 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल और ग्रामीणों ने सड़क जाम करके मुआवजे की मांग की। लखनऊ में पुलिस ने लाउडस्पीकर के खिलाफ चलाया अभियान, धार्मिक स्थलों से हटवाए गए अवैध लाउडस्पीकर, डीजीपी के आदेश पर एक्शन हुआ। यूपी के बस्ती में भी अवैध लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं, धार्मिक स्थलों से 1 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं, मानक से अधिक आवाज कम करने के लिए निर्देश। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग के बच्ची से गैंगरेप, जुनैद समेत करीब 12 आरोपियों ने बनाया हवश का शिकार, 9 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन, जेल में बंद ड्रग्स माफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा था गैंग, पुलिस ने रेड करके माफियाओं के घर से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया। लखनऊ में नेशनल एथलीट जूली यादव की सड़क हादसे में मौत, सिलेंडर से भरे ट्रक ने रौंद दिया, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को अयोध्या दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का छलका दर्द, बोले कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो आज हम पीएम होते, क्योंकि काबिलियत हमारे खून में है। मुंबई में डंपर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा हुआ। मुंबई में पुलिस स्टेशन के अंदर रील बनानी भारी पड़ गई, पुलिस स्टेशन के अंदर सिगरेट पीते हुए बनाई थी रील, 3 युवक गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सीतापुर में मदरसे के अंदर छात्रा से रेप अवैध रूप से चल रहा था मदरसा, दरिंदगी के बाद आरोपी मौलाना फरार।